रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। तो ये दूसरी तरफ हम ले गए। अब इसको सारी को सॉल्व कर लो और ये आपके पास इक्वेशन 2 बन जाएगी। तो कहते हैं पुट इक्वेशन 1 इंटू 2। तो 1 जो है ना, 1 क्या है, ये है आपके पास Vx। Vx की वैल्यू है, ये Vx की एक्सप्रेशन है। तो कहता है Vx जो है ना, सारे Vx कॉमन का निकाल लो और Vx को इक्वेशन 1 से रिप्लेस कर दो। तो ये जो इक्वेशन है ये आपके पास कंप्लीटली Vi और V0 की फॉर्म में आ जाएगी। बाकी इसमें सारे जो कैपेसिटर रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं C1 C2 R2 R1 RB, बाकी सारी वैल्यूज इनकी होंगी, ये हो जाएंगी। तो ये इक्वेशन जो है ना, जब आप 1 को 2 में यूज करेंगे तो ये Vi और V0 की फॉर्म में आ जाएगी। और कहता है इसको रीअरेंज ऐसे करो कि जो बैंड पास फिल्टर है उसका जो जनरल फंक्शन है, मतलब ट्रांसफर फंक्शन जो है, उसकी शेप में इसको रीअरेंज कर लो। और उसकी शेप कैसे की है, वो है -KPB मेगा सी ओवर क्यू इंटू एस ओवर एस स्क्वायर टाइम मेगा सी ओवर क्यू इंटू एस प्लस ओमेगा सी स्क्वायर। ये है उसकी जो बैंड पास फिल्टर है, उसकी जो जनरल इक्वेशन है ना, वो ये आपके पास है। अब हम इसमें क्या करें कि हम इसको जो 1 को जब 2 में पुट करते हैं तो जो इक्वेशन हासिल होती है उसको रीअरेंज करें इसकी फॉर्म में, तो हमारे पास ये रिजल्टिंग इक्वेशन आ जाती है। यानी कि 1 को 2 में यूज किया, उसको रीअरेंज किया, तो V0 ओवर S ओवर VI ऑफ S इज इक्वल टू दिस। और ये इसी फॉर्म में है। S के साथ जो भी मल्टीप्लिकेशन में है वो क्या है, वो है ओमेगा C ओवर Q। सही है ना, वो सबको सब जो है वो ओमेगा C ओवर Q है। और इसमें 1 जो है ना, ये इसकी गेन है, बेसिकली KPB कितनी है, 1 इसकी गेन रिप्रेजेंट हो रही है। सही है। S के साथ जो भी मल्टीपल है वो ओमेगा C ओवर Q है। और ओमेगा C क्या है, ओमेगा C जो है ना, ये आपके पास ये आ गया 1 ओवर R1 प्राइम इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर RB। और ये आपके पास 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर RB है। इसका मतलब ये है, ये जो डेफिनेशन है, ये जो हमने सपोज किया है कि R1 प्राइम जो है वो R1 पैरेलल विद RB के बराबर है। मतलब ये 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर RB जो है ये ऑलरेडी R1 पैरेलल विद RB है ना, मतलब के। तो अगर हम ये डिफाइन कर दें, इसको अडॉप्ट करें, तो देन वी कैन राइट दिस इन दिस फॉर्म। और इसमें आपके पास आ गया 1 ओवर R1 प्राइम टाइम्स R2 टाइम्स C1 C2। सही है। तो ये आपके पास जो है ना, ये इक्वेशन बन गई। अब इसको अगर हम इसके साथ कंपेयर करें, ये जो है, if we compare these two equations, so we can define omega c, ये जो है omega c square is equal to this means कि omega c is equal to 1 over R1 प्राइम टाइम्स R2 टाइम्स C1 टाइम्स C2 इसका स्क्वायर रूट। ये आपके पास आ गया ओमेगा C। सही है। और 1 ओवर Q जो है ना, वो मतलब जो भी इसके साथ मल्टीपल है, S के साथ जो कुछ भी है वो है ओमेगा C ओवर Q। ओमेगा C ओवर Q इज इक्वल टू दिस होल, जो भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। और अगर हम इसको मतलब कि रीअरेंज करें, इसको सॉल्व करें, तो ये बन जाता है कि 1 ओवर Q इज इक्वल टू C1 प्लस C2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ C1 C2 टाइम्स R1 प्राइम ओवर R2 प्राइम। सही है। ये आपके पास आ जाता है। ओमेगा C की वैल्यू आ गई और 1 ओवर Q की वैल्यू आ गई। KPB जो बैंड पास फिल्टर है उसकी जो गेन है वो आपके पास आ जाती है थ्रू कंपैरिजन। यानी कि आप जब इसको कंपेयर करते हो तो ये आ जाती है C1 ओवर C1 प्लस C2 टाइम R2 ओवर R1।
ये थ्रू कंपैरिजन जब जो फंक्शन हमने जो ड्राइव किया है और जो एक्चुअल जो थ्योरेटिकल वैल्यू जो एक्सप्रेशन है फंक्शन की फॉर बैंड पास फिल्टर, दोनों को जब कंपेयर करते हैं तो ये एक्सप्रेशन जो है ना मेगा सी की 1/, के जो है ना वो हासिल होती है। सही है। अब कहता है कि इसमें C1 और C2 को इक्वल कर दें अगर, तो C1 C2 को C के इक्वल कर दें तो आपके पास यहाँ पर ये C स्केयर आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा मेगा इक्वल टू 1/c टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ R1 प्राइम R2। Q जो है ना वो आ जाएगा, मतलब 1/q है, तो 1/q जो है ना इसको यहाँ से Q की वैल्यू निकाल सकते हैं इसका इनवर्स लेकर। सो Q इज इक्वल टू 1/2। ये 1/2 कैसे आएगा? C1 प्लस C2, ये भी C के बराबर है, ये भी 2C आ गया। ये C स्केयर का स्केयर रूट, तो C आ जाएगा, C से कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। और ये R1 और R2 का स्केयर रूट ये उल्टेगा, तो ये R2 और R1 प्राइम का स्केयर रूट आ जाएगा, तो ये आपके पास Q आ जाएगा। इसी तरीके से ये जो है KPB जो है C/C प्लस C, ये टाइम R2 और R1, ये R2/2 R1 आ जाएगा। ये हमने पहले से ही डिफाइन किया हुआ है कि R1 प्राइम जो है वो R1 पैरेलल विद RB है, ये हमने यहाँ पर डिफाइन किया था। सही है। कहता है नोट फॉर फिक्स R1 एंड R2 वैल्यूज, यानी कि R1 और R2 अगर फिक्स्ड हैं, ये R1 एंड दिस वन इज R2, अगर ये दोनों फिक्स हैं, when RB changes Q is changed without changing KPB। ये कहां से पता चलेगा जी? ये जरा देखें आप, इन पैरामीटर से अगर आप देखें तो कहते हैं फॉर फिक्स वैल्यू ऑफ R1 और R2, यानी कि R1 और R2 को आप फिक्स रख दें, तो जब आप RB को चेंज करेंगे तो देखो जब RB को चेंज करोगे तो R1 प्राइम चेंज होगा। अब इस इक्वेशन में जो KPB R2 to R1 है, इसमें कोई भी R प्राइम की वैल्यू नहीं है, ना को RB की वैल्यू है, लिहाजा RB को चेंज करेंगे तो KPB जो है ना ये नहीं, तो क्या चेंज होगा? आपके पास Q की वैल्यू चेंज होगी जब RB को चेंज करोगे। सही है ना। आपके पास ओमेगा C की वैल्यू चेंज होगी जब आप RB को चेंज करेंगे, यानी कि ओमेगा C और Q चेंज होगा, लेकिन गेन जो है वो चेंज नहीं होगी। नॉर्मली RB इज मेड स्मॉल फॉर लार्ज Q वैल्यू, वो कहता है फॉर लार्ज Q वैल्यू। देखें हम जितना ज्यादा RB को छोटा करेंगे तो R1 प्राइम छोटा होता जाएगा, जब R1 प्राइम छोटा होगा तो Q की वैल्यू बढ़ जाएगी। सही है कि नहीं? ओके। नोट बैंड पास फिल्टर विद ए गेन पीक डज नॉट रिक्वायर बटरवर्थ। वो कहते हैं बैंड पास फिल्टर जो है ना, अगर उसमें क्या उसको बोलते हैं गेन पीक रिक्वायर्ड है, तो बटरवर्थ कैरेक्टरिस्टिक रिक्वायर नहीं है। इन रिक्वायरिंग शार्प गेन पीक, हमें सिर्फ एक शार्प गेन पीक जो है वही चाहिए, लार्ज Q वैल्यू चाहिए, बटरवर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं चाहिए। अगर आप नेट फिल्टर अगर आप बनाते हैं, ये तो ये आपके पास वो सारी वैल्यूज आ गई जो अभी हमने की है। तो कांस्टेंट बैंडविड्थ C एंड R2 कहते हैं आपको अगर कांस्टेंट बैंडविड्थ चाहिए तो फिर C और R2 जो है ना ये आप कांस्टेंट कर दें। इसको आप जो है ना वो इफ CR2 इज कांस्टेंट, यानी कि CR2 किधर है? ये CR2 की वैल्यू है। इन दोनों को अगर आप कांस्टेंट कर देते हैं, इनको आप चेंज नहीं करते हैं, तो आपके पास जो बैंडविड्थ है ना वो कांस्टेंट रह जाता है। सही है। फ्रीक्वेंसी स्केलिंग बाय RB, फ्रीक्वेंसी स्केलिंग आप कैसे कर सकते हैं? स्केलिंग मतलब कि चेंज अगर कम या ज्यादा आपने करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं? बाय RB, C R1 R2 कांस्टेंट, यानी कि आप C को R1 को R2 को अगर आप चेंज करते जाएं, मतलब C R1 R2 को अगर आप कांस्टेंट रखें, RB को चेंज करें, तो जैसा कि मैंने इधर से आपको प्रेजेंट किया था कि आप जो है ना वो
फ्रीक्वेंसी स्केलिंग कर सकते हैं, यानी कि ओमेगा सी को आप चेंज कर सकते हैं। वो इधर से भी वो प्रेजेंट कर रहा है, ओमेगा सी इज इक्वल टू दिस इक्वेशन जो कि ऊपर की ड्राइव किया है, ओमेगा सी ए ओवर ओमेगा सी बी, यानी कि ओमेगा सी ए का मतलब है ओमेगा सी की पहली वैल्यू ओमेगा सी और ओमेगा सी बी ओमेगा सी की दूसरी वैल्यू, मतलब दोनों वैल्यू में ज़ाहिर डिफरेंस होगा, एक छोटी एक बड़ी है। तो अगर हम पहली और दूसरी वैल्यू की रेशो लें तो वो कहता है कि जी ये आपके पास आ जाएगी इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ आर वन बी ओवर आर वन ए, सही है ना, आर वन बी प्राइम ओवर आर वन ए प्राइम। तो देखें अब आप रेशो लेंगे ना, हमें इसको कह दें अगर ओमेगा सी वन ओमेगा सी ए जो है ना उसमें सी तो कांस्टेंट है, आर टू भी कांस्टेंट है, तो आर वन जो है ओनली वो फिक्स चेंज हो रहा है ना, तो पहली वैल्यू के लिए ये बन जाएगा आर वन ए प्राइम, ओमेगा सी बी के लिए ये बन जाएगा आर वन बी प्राइम। तो सी और आर टू सेम है तो लिहाजा ये कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास ये इस तरह की रेशो आ जाएगी। तो ये अगेन शो करती है कि जो अगर आप चेंज चाहते हैं मतलब ओमेगा सी में फिर फ्रिक्वेंसी में, तो आपको बेसिकली क्या करना है, आपको आर वन जो है ना उसकी आर वन प्राइम की वैल्यू चेंज करनी है, जो कि आर बी को चेंज करने से आप कर सकते हैं। सर्किट डिजाइन तो कहता है गिवन के पी बी, अगर के पी बी गिवन है सेट आर कैलकुलेट आर टू, गिवन क्यू, क्या क्यू गिवन है, सही है, कैलकुलेट आर वन विद कैलकुलेटेड आर टू वैल्यू, आर टू हमने कैलकुलेट कर लिया, देखिए आप इसमें आर टू और आर वन प्राइम है, वो कहता है आर टू तो ऊपर कैलकुलेट कर ली है, तो आर वन की वैल्यू जो है ना वो कैलकुलेट कर लें, आर टू इज नोन आर वन प्राइम इज अननोन, आर वन को कैलकुलेट कर लें, ये क्यू कैलकुलेट हो जाएगा। कैलकुलेट आर बी विद कैलकुलेटेड आर वन प्राइम एंड आर वन वैल्यूज, तो मतलब कि आप आर बी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जब आपके पास आर वन की वैल्यू है, आर वन की वैल्यू है, आर वन प्राइम की वैल्यू है, तो आप आर बी को कैलकुलेट कर सकते हो। गिवन ओमेगा सी, अगर आपको ओमेगा सी की वैल्यू गिवन है तो आप ओमेगा सी अगर गिवन है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं सी विद कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ आर वन प्राइम एंड आर टू वैल्यू, सही है कि नहीं। तो ये आप सारा जो है ना आप कर सकते हो, ये इस तरीके से आप डिजाइन कर सकते हैं। सो इसके ऊपर ये न्यूमेरिकल है, ये आप जरा देखें न्यूमेरिकल जो है वो इजी है, और उसके बाद हम 2 मिनट में हम जो बैंड रिजेक्ट फिल्टर है हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। इसको प्लीज जरा एग्जांपल को देखिए। तो गाइस इसे थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा इस मीटिंग में, ठीक है। तो अभी हमारे प्रोफेसर शाहिद इकबाल साहिब इससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, अभी थोड़ी देर के लिए मैं इसे रिप्रेजेंट करता हूँ। वो कहता है डिज़ाइन अ बैंड पास फिल्टर, एक बैंड पास फिल्टर को डिज़ाइन कीजिए विद अ पास बैंड गेन पीक फॉर FC, यानी कि पास बैंड गेन की जो पीक वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की वो 2 किलोहर्ट्ज़ है, ठीक है। FC मींस पीक फ्रीक्वेंसी। और वो आगे कहता है Q 10 है, ठीक है, Q पॉइंट उसने 10 दिया हुआ है, KPB इज इक्वल टू 2 दिया गया। अभी हम इस चैप्टर पे पहुंचे नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह चैनल पे ये बहुत जल्द आपको चैप्टर मिलेगा। ये हमने कुछ लेक्चर्स हमने रिकॉर्ड किए हैं अपने उस्ताद के आपके लिए। वो कहता है विद अ लार्ज Q रॉज सर्किट डिटरमाइन द बैंड विड्थ वैल्यू, हमें बैंड विड्थ वैल्यू निकालनी है। तो स्टेप वाइज देखें गाइस, सबसे पहले आखिरी स्टेप से हम देखते हैं हमें आखिरी स्टेप में चाहिए क्या, यानी कि ये सारा इतना लंबा प्रोसेस करने का क्या फ़ायदा है। तो देखें बैंड विड्थ का फार्मूला है FC ओवर Q, यानी हमें पहले क्या चाहिए, Q हमारे पास मालूम है, FC भी हमें मालूम दी गई है। तो हमें चाहिए क्या यार, हमें इनमें से तो दोनों चीज़ें हमारे पास गिवन है। तो मेन चीज़ पता क्या है, हमने इसे डिज़ाइन करना है, ये क्वेश्चन का मेन मुद्दा है। डिज़ाइन करना मीन्स से पहले हमें डिज़ाइन करके सीखना होगा सही तरीके से। तो चले आए पहले सीखते हैं। यहाँ पे गैस KPB है, KPB का फार्मूला जो भी अभी हमने रीड किया है कि R2 ओवर 2R1, उसके थ्रू हमने क्या किया जी, हमने KPB की वैल्यू जो कि 2 थी यहाँ पे पुट कर दी। अब उसमें से हमने एक लेट कर लिया, हम या तो R1 लेट कर सकते थे या R2, तो हमने R1 को लेट कर लिया अकॉर्डिंग टू द स्टेप्स।